नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th का एनुअल एग्जाम संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। आज के इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग इतना याद करके जाते हैं तो आप लोग 100% आप लोग ऑब्जेक्टिव में सही करके आएंगे। तो आपको विषय कोड 105 रहेगा। 2025 एनुअल एग्जाम 2025 है, संस्कृत का है, क्लास 9th का है, जो 24 मार्च को होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इतना दावा करते हैं 100 में 100 आप लोग ऑब्जेक्टिव 100% आप लोग बनाकर आइएगा। एक भी आप ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करके आइएगा, इतने में दावा है। आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं इसको रट जाओ, याद ना करो, रट जाओ, क्योंकि इसी सब में से क्वेश्चन आप लोग को रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है, आप लोग आंसर आप लोग याद है तो आप लोग को कमेंट करिए, नहीं याद है तो आप लोग याद अच्छे तरीके से इसे रट लीजिए। महाकाल मंदिर किस किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन इसके बिल्कुल ही बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? गृहस्थ किस विभक्ति का रूप है? तो षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी बी हो जाएगा, इसका आंसर इसका भी। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, असमद असमत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में का रूप होगा। एक वचन का रूप, असमत का एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसका मया, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर हो जाएगा, मया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तासु तासु किस सर्वनाम शब्द का रूप है? तासु किस सर्वनाम का रूप है? सत्य, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, पठ प्लस अनियन, पठ प्लस अनियर में कौन सा रूप बनेगा? तो पठियनम, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग इसके याद करते चलिए, कल 24 के एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए सभी मिलेगा। नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा? तो नी प्लस तुमुन से कौन सा रूप बनेगा? तो नितुम, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर हो जाएगा, नितुम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सरल प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? सरल प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? सरलता, ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना भी आप लोग बता दे रहे हैं सबको आप लोग रट के चले जाइए। और आप लोग एग्जाम 2026 में आप लोग मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसका तैयारी के लिए इस चैनल पर बेहतरीन ढंग से आप लोग कराया जाता है 2026 के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े और अपना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मैट्रिक का तैयारी इस चैनल से जुड़कर जरूर करें। और इसका ये आप 2025 में जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारा जितना भी क्लास देंगे सब फ्री रहेगा, जितना भी क्लास कराएंगे सब फ्री क्लास रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय बनेगा? तो कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? डिप प्रत्यय है, ऑप्शन इसके बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा इसका। और 2026 में जितना भी पैनल PDF जितना भी हम पढ़ाएंगे सारा PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम में सर्च किए DBC एजुकेशन क्लासेस, वहाँ पर टेलीग्राम का लोगो आ जाएगा, आप लोग वहाँ सब जुड़ जाएगा टेलीग्राम में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने दीर्घ स्वर होते हैं? तो 6, बिल्कुल आंसर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदेश सूचक लकार निम्न में से कौन है? आदेश सूचक लकार निम्न में से कौन है? तो लुट लकार, ऑप्शन इसके बिल्कुल ही सी आंसर से हो जाएगा, लुट लकार है, ठीक है ना। वाम क्या है? 11 में क्वेश्चन है, वाम पत्यति साहसिका, वाम पत्यति साहसिका किसका कथन है? तो वाम पत्यति साहसिका किसका कथन है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा चक्रधर का, ऑप्शन बिल्कुल इसका सी हो जाएगा, चक्रधर का इसका है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो किस पर्व से संकलित है? वन पर्व से, इसका बिल्कुल आंसर सी हो जाएगा, वन पर्व से संकलित है।
13वां क्वेश्चन है संसार का हेतु किसे बताया गया है? संसार का हेतु किसे बताया गया? तो काम को। बिल्कुल आंसर इसका सी हो जाएगा, काम को बताया गया है। ठीक है ना। पंडित कौन होता है? पंडित कौन होता है? तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा पंडित कौन होता है? तो तत्वत ऑप्शन के बिल्कुल इसका ए हो जाएगा, तत्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए आंसर सही हो जाएगा। प्राचीन सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद है। 15 नंबर का आंसर इसका बी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, मतलब सबसे पुराना वेद है। मातृभूमि की स्तुति किस वेद से में मिलता है? तो मातृभूमि की स्तुति किस वेद में मिलता है? तो मातृभूमि का स्तुति किस वेद में मिलती है? तो अथर्ववेद में। इसका बिल्कुल आंसर इसका डी हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद किस पद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद किस पद का भाग है? यजुर्वेद इसका आंसर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देवालय में किन किन वर्णों का संधि है? देव जोर आलय क्या बनता है? देव धन आलय, आलय। तो यह वाह है तो आ हो जाएगा, आ है तो धन आ क्या जाए आ, तो अ प्लस आ से कहाँ दिया गया? अ प्लस आ, इसको बिल्कुल आंसर बी में आंसर दिया गया है। ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथों को क्या कहते हैं? ऋषियों के विचार को प्रकट करने वाले ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो उपनिषद कहते हैं। इसका बिल्कुल आंसर इसका बी आंसर सही हो जाएगा, उपनिषद कहते हैं। ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है। इस स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों से संकलित है? तो इस स्तुति पाठ किस दो ग्रंथों से संकलित है? तो इसका बिल्कुल वेद प्लस वेद उपनिषद। ऑप्शन इसका बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन है। कौन नहीं डरता है? कि कौन नहीं डरता है? तो विद्वान नहीं डरता है। इसका बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा, विद्वान नहीं डरता है। अगला क्वेश्चन है। स्तुति पाठ में कुल कितने पद? स्तुति पाठ में कुल कितने पद है? तो 5 पद है। इसका बिल्कुल इसका भी सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन होते? सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष को क्या कहते हैं? तो सज्जन कहते हैं। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, सज्जन कहते हैं। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है, आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इसका बिल्कुल आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया? तो ब्राह्मण पुत्र किस नदी में स्नान किया था? गंगा में। बिल्कुल इसका बी आंसर सही हो जाएगा, गंगा में स्नान किया था। भवनम में कौन सी संधि हुई? भवनम में दीर्घ संधि हुआ है। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ये आंसर सही हो जाएगा, दीर्घ संधि हुआ है। नवरात्रम में कौन सा समास है? नौ मतलब संख्यावाचक है, या संख्यावाचक है या द्विगु समास में लगाया जाएगा। बिल्कुल इसका भी ये आंसर सही हो जाएगा, द्विगु। अगला क्वेश्चन है। महान च अशो राजा का समस्त पद क्या होगा? तो महान सो अशो राजा का समस्त पद होगा महान राजा। बिल्कुल आंसर इसका भी बी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तत्पुरुष का समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो तत्पुरुष ऑप्शन बी सी हो जाएगा, तत्पुरुष। 30वां क्वेश्चन है। बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? बिना पानी में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो बहुव्रीहि। इसका ये आंसर से हो जाएगा, बहुव्रीहि बिना पानी में प्रयुक्त है। अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन इसके बिल्कुल बी आंसर से हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपरी मतलब होता है ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति? ऊपर के योग में कौन सी विभक्ति है? तो उपयुक्त योग में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सा? ये सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन इसका बी आंसर से हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है। विचरती में कौन सी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? विचरती में कौन सा? तो वी। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही बी आंसर से हो जाएगा, वी। उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है?
उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? तो अव से होता है अवरोध, अवरोधक, बिल्कुल ना से बी आंसर से हो जाएगा अवरोधक। अगला क्वेश्चन है, अस धातु के लट लकार प्रथम वचन बहुवचन का रूप कौन सा होगा? प्रथम वचन में बहुवचन का रूप बताना है, तो कौन सा आएगा? अस्त, तो संति, संति, बिल्कुल आंसर इसका बी आंसर सही होगा, संति हो जाएगा। ठीक है ना। कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो कक्षा में जब शिक्षक पहुंचते हैं तो किसका महत्व बताते हैं? विद्या का। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही ए आंसर सही जगह विद्या का मतलब बताते हैं। ठीक है ना। बीजगणित के ज्ञाता कौन है? बीजगणित के ज्ञाता कौन है? तो आप लोग देखिए, याद कीजिए अच्छे तरीके से। बीजगणित के आर्यभट्ट, बिल्कुल आंसर सी आंसर सी हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? शब्द निर्माण पद्धति किस भाषा में उपलब्ध है? तो संस्कृत भाषा में इसका बिल्कुल ही बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर है, प्रत्येक लकार के कितने रूप होते हैं? प्रत्येक लकार के 18 रूप होते हैं, बिल्कुल आंसर सी आंसर हो जाएगा, 18 रूप होते हैं। 40वां क्वेश्चन है, किसने पंपा सरोवर का निर्माण किया था? किसने पंपा सरोवर का निर्माण किया था? तो वाल्मीकि। ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग साइंस का वीडियो लेने के लिए आप लोग कमेंट करिए। आप जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जितना भी बताया है, इस सभी को आप लोग रट जाइए, रट जाइए। ये भी सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए जब मिलेगा। अब साइंस की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम साइंस की वीडियो भी बना के डाल देंगे। ठीक है ना। तो आप सभी 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। ठीक है ना। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।